आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो में जानेंगे कि प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है और किस प्रकार निकालेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत जो होता है वो किसी भी चीज़ का मूल्यांकन प्रति सैकड़ा पर करना प्रतिशत कहलाता है, ठीक ना। क्या होता है? किसी चीज़ का मूल्यांकन प्रति सैकड़ा पर करना प्रतिशत कहलाता है, ठीक ना। तो प्रतिशत तो पता चल गया क्या होता है। अब इसके बारे में लिखेंगे, ठीक नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिशत प्रतिशत के मतलब क्या होता है, प्रतिशत क्या है, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर प्रतिशत दो पार्ट होता है प्रतिशत का, एक होता है प्रति, एक होता है शत, ठीक ना। प्रति और एक होता है शत। तो प्रति का मतलब होता है क्या, प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक, प्रत्येक होता है, ठीक ना। और शत का मतलब होता है सौ। शत का मतलब क्या होता है? सौ। और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है सौ। तो और इसका जो सिंबल होता है, मतलब कि इसका जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, ठीक ना। ये इसका चिन्ह है, ठीक ना। ये इसका चिन्ह है। तो ज़्यादा नहीं जानना है, बस जानना कि प्रतिशत क्या है और इसको कैसे लिखेंगे, ठीक ना। अब आगे देखेंगे कि प्रतिशत निकालेंगे कैसे, ठीक ना। जैसे हम एक हिसाब ले लिए, ठीक है ना। एक हिसाब ले लिए, क्या ले लिए कि 60 का 50% क्या होगा, यानी कि हम ले लिए 60 नहीं, 160 का 50%, ठीक है ना। 50% क्या होगा 160 का। तो यहाँ पर 160 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर का मतलब समझना है क्या, गुना, ठीक है ना। का मतलब समझना है गुना, ठीक है ना। का मतलब क्या समझना है, गुना। तो का मतलब हो जाएगा गुना और 50। अब जब परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो क्या करेंगे, परसेंट का मतलब होता है 100 से भाग, ठीक ना, 100 से भाग। तो जब प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, भाग में 100। अब यहाँ से जो कटेगा उसको काट देंगे। तो यहाँ से 10 10 10 10, ठीक ना, कट गया। तो यहाँ पर बच के आया, कितना आया, 16 × 5। 16 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 16×5 = 80 हो जाएगा। तो 160 का जो 50% निकल के आया वो क्या हो गया, 80, ठीक ना। इसी प्रकार हम देखेंगे एक और हिसाब, अगला देखेंगे कि 500 500 500 का 60% क्या होगा, ठीक ना, 60%। 500 का 60% क्या होगा। तो जैसे परीक्षा देते हैं तो उसमें जो मार्क्स रहता है कितना रहता है, 500। तो जो प्रतिशत निकालेंगे कि हमको आया 300 नंबर, तो कितना परसेंट होगा, इसी प्रकार से देखिए। तो यहाँ पर 500 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 500, का के मतलब समझा दिए हैं। का मतलब यहाँ गुना समझना है, तो गुना का चिन्ह कैसे होता है, ठीक ना। उसके बाद 60 60 लिखेंगे। और प्रतिशत हटाएंगे, क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो भागा में 100 आ जाएगा। क्योंकि हम बताए थे कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग। तो यहाँ से जो शून्य कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी, ठीक ना, ये भी कट रहा है। अब यहाँ से जो बच रहा है उसको गुना कर देंगे तो 50 × 6 हो गया, ठीक ना। तो इसको गुना कीजिए, 6×5 = 30, ठीक ना। 6×5 = 30 और एक शून्य है यहाँ पर। तो आप अगर परीक्षा देते हैं तो 500 नंबर में आपको 300 नंबर आया है, तो मतलब आप कितना परसेंट लाए हो, तो आप 60% लाए हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला और देख लेते हैं। मान लेते हैं अभी तीसरा, ठीक है ना। अगली बार मान लेते हैं कि 180 का हमें 330% निकालना, ठीक है ना। 180 का 180 का हमें 30% निकालना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 180, का मतलब गुना, 30 बटा, जब परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बटा में 100 आ जाएगा। इसको भी 10 10 10 10 मतलब कि 0 0 खत्म हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बच गया 180 गुना, मतलब कि 18 बच गया, नहीं 0 तो कट गया तो 18 नहीं बचेगा। तो 18 गुना 3 बच गया है, तो 18 ये कितना होता है, 54। तो इसका जो आंसर आया 54, ठीक है ना। अगला देखते हैं, थोड़ा और हार्ड ले लेते हैं। 5 6 हिसाब बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि परसेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो अगला बार ले लेते हैं 540। 540 का हमें निकालना है 75%, ठीक है ना। 540 का 75%, ठीक है ना। तो 540 का 75% क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 540, यहाँ पर लिखेंगे 540 और का को हटाएंगे और गुना का चिन्ह देंगे, ठीक ना। अब 75, अब प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, 100 से भाग, तो भागा में 100 कर देंगे। अब यहाँ से 1 0 खत्म हो गया। अब हमें इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूने 10, और ये हो जाएगा 15×5 = 75, ठीक ना। 5 दूनी 10 और 15×5 = 75। इसको 2 से काटेंगे, 2 से तो ये हो जाएगा 27, 27 दूना कितना होता है, 54। अब यहाँ से जो बच के आएगा उसको गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27 × 15। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको गुना कीजिए बगल में, तो यहाँ पर 27 × 15, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 7 × 35,
हाथ में 3 और 5 दूना 10, 3 13, ठीक ना। 27 5 135 हो गया और 27 के 27 हो गया। तो इसको जोड़ देंगे तो 5 0, ये हो जाएगा 4, यानी कि 405 निकल के आया इसका आंसर। कितना निकल के आया? 405। तो इसी तरह एक और हिसाब ले लेते हैं। तो अगला हिसाब लेते हैं पाँचवा। तो पाँचवा हो जाएगा, अभी ले लेते हैं कितना, 300 का, 300 का ले लेते हैं अभी 20%, ठीक ना, 20%। 300 का 20%, तो ये हो जाएगा 300। का मतलब गुना 20/100, ठीक ना। इसमें भी शून्य शून्य कट रहा है, इसको काट देंगे। अब ये हो जाएगा 30 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 30 दूना 60, ठीक ना। तो आपको आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको परसेंटेज समझ में आ गया होगा।